अमेरिका से जंग पर ईरान का बड़ा दावा। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध थोपा। वॉशिंगटन की मनमानी से बिगड़े हालात। ट्रंप के दौरे पर चीन अमेरिका को देगा कड़ा संदेश, ईरान ने कहा। चीन को युद्ध की पूरी सच्चाई पता है, ईरान ने कहा। खाड़ी देशों में स्थिरता चीन की टॉप प्रायोरिटी है। तो ये लीजिए इसके लिए पहले से टोन भी सेट कर दी गई है ईरान की तरफ से। ईरान ने यह कह दिया है कि वॉशिंगटन ने एक तरीके से युद्ध हम पर इंपोज किया है और यह पूरी सच्चाई चाइना को पता है। तो जब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा देश है जिसको पहले से सच्चाइयों से वाकिफ नहीं, और ऐसा भी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि वो जो जहाज आ रहा था हमको मालूम है, वहां के जहाजों पर आप सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। हांगकांग की मेनलैंड चाइना के जहाजों पर आप सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं, कंपनियों पर, इंडिविजुअल्स पर सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। आप ये भी कह चुके हैं कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, वो मदद दे रहा है, ये बात आप कह चुके हैं। तो दोनों एक दूसरे से गाफिल हैं, ऐसा नहीं है। और ईरान ने तो ये बात कह भी दी कि चाइना को सब पता है। अच्छा, सबसे पहले जाएंगे, मीट ग्रीट होगा कोमोडोर काले। सबसे पहली बात एक दूसरे की तरफ क्या कही जाएगी, जो सीरियस बिजनेस की बात होगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ट्रंप उनको झप्पी ज़रूर देंगे, बिकॉज ये वही उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं जाऊंगा तो शी जिनपिंग जो है मुझे बड़ी खुशी से गले मिल लेंगे। शायद वही होगा पहला। परंतु सीरियसली बात यदि हम करें दिनेश जी, तो आप देखेंगे कि ये इसकी जो विजिट है, यूएस की विजिट, वो बहुआयामी है। उसमें कई सारे मुद्दे हैं जो आई एम श्योर कि वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपने ईरान का और प्रेजेंट एनर्जी सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया में, उसको जो आप बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि लड़ाई की छिटपट शुरुआत जो अभी हम बातें डिस्कस कर रहे हैं वो उस टाइम पे मेजर हो जाए, और वो डिसीजन शायद ट्रंप के चीन में रहते हुए या ट्रंप के चीन जाने से जस्ट पहले या जस्ट बाद में। मतलब ये जो पीरियड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए कि एक्चुअल लड़ाई भी शुरू हो सकती है, क्योंकि ये भी चीन पे दबाव बनाने का एक तरीका है। तो एग्जैक्टली क्या होगा ये तो इस समय कहना बहुत मुश्किल है, परंतु जिस तरह से चीन के पत्ते चल रहे हैं वो बड़ा क्लियर है कि चीन दबाव में आने वाला नहीं है। चीन अभी कंफर्टेबल पोजीशन में। संजय भारद्वाज जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे जी, कि जब बातचीत की टेबल पर दो बहुत शार्प लोग बैठते हैं और खास तौर से जिनको एक दूसरे का इंटिमिडेशन मंजूर नहीं होता है, तो ये देखा जाता है कि किसके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है। आज की तारीख में अमेरिका जो पहले होता था और अमेरिका जो आज है, और चाइना जो पहले होता था और चाइना जो आज है, वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, वो हथियारों के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होने का मामला हो, वो रेयर अर्थ वाला मामला हो, वो तमाम मामले जो आज किसी देश को मजबूत बनाते हैं, चाइना जाहिर है बराबरी के मामले में बात करेगा अमेरिका से। ऐसे में अमेरिका को अगर उनको ये लगता है कि हम ईरान के मामले में कुछ कहेंगे और चाइना एक मैसेंजर बनेगा और कहेगा देखो अमेरिका ये चाहता है, इसको मान लो, क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि वो जाके ये प्रश्न पूछेंगे और चीन की राय लेंगे कि उनको ईरान के साथ क्या करना है। देखिए, वो ईरान के साथ जो स्ट्रेटेजी है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो ट्रंप थ्रू करेंगे। पर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें समझने की है कि चीन और यूएस के जो बार्गेनिंग, जो नेगोशिएटिंग मेथड्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। ट्रंप का मेथड इज कैरेट एंड स्टिक, यानी वो डंडा भी दिखाते हैं और साथ में गाजर भी लटकाते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं और कभी भी बदल सकते हैं। और चीन का बहुत ही सटल तरीका है, एक बहुत ही छिपा हुआ तरीका है जिसमें वो लोग बातें कम करते हैं परंतु एक्शन उनका हमेशा चारों तरफ से होता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो ट्रंप को कुछ ऐसी चीज़ देंगे जिससे ट्रंप को थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई मेरी विजिट सक्सेसफुल हो गई, बट एट द सेम टाइम जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे वो ज़रूर ये अपना पक्ष रखेंगे और अपने पक्ष को स्ट्रांगली रखेंगे, जिससे यूएस को कंसेशंस देने पड़ेंगे। अब ये कंसेशंस ईरान इसमें इंक्लूडेड होगा कि नहीं ये समय बताएगा। हो सकता है ईरान इंक्लूडेड हो, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान इसमें। तो आपकी बातों से जो हम डिकोड कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं सैंक्शंस देने पड़ेंगे अमेरिका को। Yes. अमेरिका को कुछ बातें माननी पड़ेंगी, क्या उसमें ईरान भी शामिल होगा? जाहिर है वहां बहुत डिक्टेट करने की स्थिति में इस समय डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, बेशक जो उनका बुली करने वाला तरीका हो पूरी दुनिया देख रही हो, लेकिन शी जिनपिंग के सामने ये चलेगा नहीं। अगली खबर देखिए, ट्रंप दौरे को लेकर बीजिंग में तैयारियां पूरी हैं। 13 से 15 मई तक चीन दौरे पर रहेंगे ट्रंप के चीन दौरे पर दुनिया भर की निगाहें हैं। ईरान, होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। वो जो बात मैं कह रहा था आपसे संजय भारद्वाज जी, ताइवान को लेकर बोलेगा क्या चाइना कि ये हथियार देना कब बंद करने वाले हो तुम ताइवान को?
देखिए, अभी मुझे जो लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल और ये अभी का नहीं, एक ये लगभग 10 से 20 साल की एक स्ट्रेटजी तैयार होगी कि आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा, आपका स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा, आप कहाँ तक, क्योंकि देखिए अमेरिकन्स ने जो इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटजी का पूरा जाल बिछाया था उसमें ताइवान बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, और उसमें आप देखिए पेलोसी की विजिट के बाद में किस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो अमेरिका निश्चित रूप से एक बार्गेनिंग चिप के रूप में ताइवान के इशू को हमेशा रखेगा कि चीन को दबाव में कैसे रखा जाए। लेकिन मुझे लगता है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक तरीके से जो अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, चाइना को वहाँ सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में मीडिएशन का स्कोप दिया, एक $100 बिलियन का जो एक एग्रीमेंट किया, तो अमेरिका चीन को मिडिल ईस्ट में जाने में मुझे ज़्यादा एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो उसका एक स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है, और चीन, क्योंकि वहाँ पे जापान भी है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, और ये क्रिटिकल पार्टनर है। ठीक है कि कंपेयर करें तो आप ऐसा देख सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर वेनेजुएला से इसलिए दिक्कत हो सकती है, कहीं पर भी चीन की प्रेजेंस, अभी बीते दिनों देखिए वो सेनेटर्स के सामने ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों की जो पेशी हुई थी वो ये हुई थी कि आप ये बताइए कि अफ्रीका में लगातार चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, वहां के रेयर अर्थ मेटल्स पर भी इनका कब्जा होता जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को तो इस बात से हर जगह तकलीफ है कि चाइना का वहां फुटप्रिंट क्यों है, कहीं भी। ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि एक पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा। लेकिन एक बात बताने के बाद आपके पास लौट रहा हूं।